हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस द गॉस एलिमिनेशन मेथड। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड ही डायरेक्ट मेथड का एक टाइप होता है। और उस कॉलम वन की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 10, -6, 3 एंड 5। जो कॉलम टू की वैल्यू है वो है -7, 8, 1 और -9। और जो कॉलम थ्री की वैल्यू है वो है 3, -1, 4 और 2। और कॉलम फोर की जो वैल्यू है वो है 5, -4, 11 और 4। और कॉलम फाइव की वैल्यू 6, 5, 2 एंड 7। नाउ गॉस एलिमिनेशन मेथड ये कहती है कि जो डायगोनल के जितने भी नीचे के एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें जीरो बनाना होता है। तो हम उस स्टेप को फॉलो करते हुए फर्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे 1/10 से हम इस पूरी रो को ही डिवाइड कर देंगे। तो हमें मिलेगा 1 माइनस 0.7, 0.3, 0.5 एंड 0.6। ये कॉलम वन के अंदर हमने चेंज ला दिया। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐसे एज इट इज रख देंगे। अब रो टू के अंदर हम ऑपरेशन लगाएंगे, तो रो टू के अंदर जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो हम रो वन में 6 का मल्टीप्लाई करके उसे रो टू से प्लस कर देंगे। और कॉलम थ्री के अंदर रो थ्री के अंदर जो हम ऑपरेशन लगाएंगे उसमें रो वन में 3 का इंटू करके उसको रो थ्री से प्लस कर देंगे। और रो फोर के अंदर जो ऑपरेशन लगाएंगे उसमें रो वन में 5 का मल्टीप्लीकेशन करके उसे रो फोर से माइनस कर देंगे। तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी 1, 0, 0, 0। एंड कॉलम टू की जो वैल्यू मिलेगी वो है -0.7, 3.8, 3.1 एंड -5.5। एंड जो कॉलम थ्री की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी 0.3, 0.8, 3.1, -3.5। और कॉलम फोर की 5, -1, 9.5 एंड 1.5। और कॉलम फाइव की जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी 0.6, 8.6 एंड 0.2 और 4। नाउ अगेन वी टेक एन ऑपरेशन, क्योंकि हमें अब 3.8 के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करना है। तो R2 के अंदर हम वापस से चेंज लाएंगे, R2 के अंदर चेंज लाएंगे वो आएगा 1/3.8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो वी गेट अ मैट्रिक्स 1, 0, 0, 0। ये कॉलम तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने वन के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स उन्हें जीरो कर दिया है। अब हम इसके अंदर चेंज ला रहे हैं रो टू के अंदर, तो हमने जो R2 की जो वैल्यू है उसको हमने 1 बना दिया है। बाकी R2 के अंदर हम चेंज लाए हैं तो वो हो गया है, यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 1, 0.21 माइनस 0.26 और -2.26। बाकी जो हमारे एलिमेंट्स है वो एज इट इज रहेंगे। नाउ वी टेक अगेन एक ऑपरेशन लगाएंगे R3 के अंदर चेंज लाने के लिए। R2 के अंदर हम 3.1 का इंटू करके R3 से डिवाइड कर देंगे। और R4 के अंदर जो चेंज लाएंगे उसमें हम R2 के अंदर 5.5 का इंटू करके उसे R4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी 1, 0, 0, 0। और इधर जो सेकेंड कॉलम मिलेगा वो हमें मिलेगा -0.7, 1, 0, 0, 0.3। कॉलम थ्री इज 0.3, 0.21, 2.449 -2.345। और कॉलम फोर जो मिलेगा वो 0.5 -0.26, 10.306 एंड 0.07। एंड कॉलम फाइव जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 0.6, 2.26 -6.806 और 16.43। नाउ हमें डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करना है। तो अब हमें इस एलिमेंट को 1 बनाना पड़ेगा पहले। तो हम R3 के अंदर चेंज लाएंगे 1/2.449 से मल्टीप्ली डिवाइड करके। तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी, जो हमारे जो R3 की जो मैट्रिक्स है वो R3 की जो रो है वो चेंज हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई 1 और यहाँ पे जो वैल्यूज मिलेगी वो रहेगी 4.208 और 2.779। ये वैल्यूज चेंज होगी, बाकी पूरी मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी। नाउ अगेन हमें ऑपरेशन लगाएंगे R4 के अंदर चेंज लाने के लिए। तो हम R3 के अंदर
5 का मल्टीप्लिकेशन करके R4 से प्लस कर देंगे, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी 1 0 0 0। कॉलम 1 की वैल्यूज जो रहेगी वो 1 0 0 0, एंड कॉलम 2 की माइनस 0.7 1 0 0, एंड कॉलम 3 की वैल्यूज जो रहेगी वो रहेगी 0.3 0.21 1 0। कॉलम 4 की वैल्यूज जो रहेगी वो 0.5 माइनस 0.26 4.208 एंड 9.937, एंड द कॉलम 5 की जो वैल्यूज रहेगी वो रहेगी 0.6 2.26 2.77 से 9 22.946। नाउ अब हमें डायगोनली एलिमेंट्स को जीरो करना है, तो अब हमारे पास बस R4 में की जो वैल्यूज है उसे चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम डायगोनली इस एलिमेंट को 1 बना देते हैं, तो उसमें हमने R4 के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/9.937 का, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो एज इट इज रहेगी, बस जो डायगोनल के नीचे जो R4 की वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी। तो वहाँ पे हम 1 मिलेगा, और बाकी अगर 0 के अंदर मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आएगा, और कॉलम 5 के अंदर जो वैल्यूज रहेगी वो हो जाएगी 2.309, एंड यही जो रहेगा ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि हमने डायगोनल के गॉस एलिमिनेशन मेथड यही कहती है कि डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट है वो 0 हो जाने चाहिए, और वो हमारे हो गए हैं यहाँ पर। तो दिस इज द क्वेश्चन on solving the Gauss elimination method. Thank you.